क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी कमरे में गए हों और यह भूल गए हों कि आप वहां क्यों आए थे? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद करने की कोशिश की हो जिसे आप वर्षों से जानते हैं, लेकिन वह नाम आपकी जुबान पर ही ना आया हो। शायद आपको लगता है कि शब्द आपके दिमाग में हैं, लेकिन आप उन्हें साफ साफ व्यक्त नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ रोजाना ऐसे अनुभव लोगों से सुनते हैं। कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि इस तरह की भूलें उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है, जैसे दिमाग का तयशुदा ज्यादती की ओर जाना। लेकिन हाल की खोजों ने कुछ और ही दिखाया है। 70, 80 या यहां तक कि 90 साल की उम्र के लोग भी होते हैं जिनकी याददाश्त तेज होती है, जो आत्मविश्वास से चलते हैं, स्पष्टता से बोलते हैं और बचपन की बातें ऐसे याद रखते हैं जैसे वो अभी अभी घटी हों। उनमें और उन लोगों में जो मानसिक क्षय से जूझते हैं, फर्क महंगे दवाइयों या कठोर डाइट में नहीं है। असल फर्क एक साधारण बात में है, कुछ आसान से हल्के व्यायामों की एक छोटी दिनचर्या जो दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। ये व्यायाम आप कुर्सी पर बैठे बैठे, बिना किसी जोखिम, बिना थकान और बिना किसी विशेष उपकरण के कर सकते हैं, यहां तक कि उठने की भी जरूरत नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 5 छोटे लेकिन असरदार व्यायाम दिखाऊंगा जो आपके मस्तिष्क के मुख्य हिस्सों को सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी याददाश्त, ध्यान, संतुलन और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सीखेंगे कि इन सभी व्यायामों को मिलाकर सिर्फ 1 मिनट की एक तेज दिनचर्या कैसे बनानी है। हाँ, सिर्फ 1 मिनट रोज का प्रयास आपके दिमाग को फिर से युवा और तेज बना सकता है। कभी भी देर नहीं होती अपने मस्तिष्क को सक्रिय और फिट रखने के लिए। आखिरी व्यायाम खास है क्योंकि यह 5 व्यायामों को एक सरल और शक्तिशाली रूटीन में जोड़ता है। इसे रोजाना करने से आप ध्यान केंद्रित करने और याददाश्त में आश्चर्यजनक सुधार देखेंगे। शुरू करने से पहले मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी उम्र क्या है और आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। हम सभी टिप्पणियां पढ़ते हैं और यह जानने में रुचि रखते हैं कि आप किन स्वास्थ्य विषयों में और गहराई से जानना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आपको स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े और भी कई उपयोगी वीडियो मिलेंगे। सदस्यता लेना मुफ्त है और घंटी को दबाने से आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। हम हर हफ्ते कई वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए कोई भी ना चूकें। बहुत से लोगों को लगता है कि याददाश्त की कमी अचानक आती है, जैसे किसी दिन आप उठते हैं और पाते हैं कि नाम, तारीखें या सामान्य कामकाज याद नहीं रहते। लेकिन असल में मानसिक क्षीणता एक धीमा और चुपचाप बढ़ने वाला प्रक्रिया है, जिसे तब तक पहचाना नहीं जाता जब तक वह काफी आगे नहीं बढ़ जाती। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि यह किसी बटन के अचानक बंद हो जाने जैसा नहीं है, बल्कि एक क्रमिक गिरावट है। यह छोटे संकेतों से शुरू होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी शब्द को याद करने में कठिनाई, किसी जगह में जाने का कारण भूल जाना, लंबी बातचीत को न पकड़ पाना, या यह महसूस होना कि दिमाग पहले जितना तेज नहीं चल रहा। कई बार हम इसे थकान, तनाव या नींद की कमी पर डाल देते हैं, लेकिन वास्तव में मस्तिष्क थकावट और ध्यान की मांग के संकेत भेज रहा होता है। अगर हम दिमाग को पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं करते तो उसके कुछ हिस्से निष्क्रिय होने लगते हैं। उदाहरण के लिए हिप्पोकैम्पस, जो यादें बनाने और उन्हें वापस लाने का कार्य करता है, अपनी गतिविधि को धीमा कर देता है। सेरेबेलम, जो संतुलन और समन्वय के लिए जरूरी है, अपनी कुछ कार्य क्षमता खो देता है। साथ ही मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे कोई पौधा जिसे पानी मिलना बंद हो गया हो। वह तुरंत नहीं मरता, लेकिन अंदर से मुरझाने लगता है। अच्छी खबर यह है कि दशकों के न्यूरोप्लास्टिसिटी अध्ययनों से पता चला है कि जैसे पौधा सही सिंचाई से फिर से खिल सकता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी सही उत्तेजना से फिर से सक्रिय और मजबूत हो सकता है। दिमाग को सिर्फ विशिष्ट और निरंतर उत्तेजना चाहिए ताकि वह सक्रिय और स्वस्थ बना रहे। घंटों की कठिन मानसिक कसरत की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 1 मिनट रोज कुछ सरल व्यायामों से काम चल सकता है। विज्ञान ने साबित किया है कि छोटे अभ्यास भी दिमाग की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
पहला व्यायाम है पैरों की उंगलियां हिलाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि याददाश्त सुधारने के लिए पैरों की उंगलियों से शुरुआत करें, लेकिन इसका एक गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। उंगलियां सीधे तौर पर सेरेबेलम से जुड़ी होती हैं, जो संतुलन, सूक्ष्म समन्वय और आश्चर्यजनक रूप से ध्यान, भाषा और कामकाजी याददाश्त जैसी उन्नत संज्ञानात्मक कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। जब हम पैरों की उंगलियों को जानबूझकर हिलाते हैं, तो हम उन तंत्रिकाओं को सक्रिय करते हैं जो अक्सर निष्क्रिय रहती हैं। यह ऐसा है जैसे किसी जटिल विद्युत नेटवर्क में एक भूला हुआ स्विच फिर से ऑन किया गया हो। इसके परिणाम विज्ञान और वास्तविक गवाहियों से सिद्ध हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण है डॉन रामोन, जो 75 वर्ष के हैं और मैड्रिड में रहते हैं। जब वह डॉक्टर के पास आए तो उन्हें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होती थी। वह असुरक्षित महसूस करते थे और गिरने के डर से अकेले बाहर जाना टालते थे। उनकी टांगें कमजोर नहीं थीं, बल्कि उनका दिमाग शरीर से सही ढंग से संवाद नहीं कर रहा था, जिसे प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्फंक्शन कहा जाता है। उन्हें एक बेहद आसान व्यायाम सुझाया गया, रोजाना 1 मिनट तक पैरों की उंगलियां हिलाना। शुरुआत में डॉन रामोन को शक था कि इतना छोटा अभ्यास उनकी याददाश्त में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की। व्यायाम इस प्रकार है: एक आरामदायक कुर्सी पर बैठें, दोनों पैरों की उंगलियां एक साथ ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड तक उन्हें ऊपर रखें। फिर उन्हें नीचे लाएं और जमीन पर मजबूती से दबाएं। फिर उंगलियों की नोकों से जमीन पर हल्का सा मसाज करें और अंत में उंगलियों को फैलाएं और सिकोड़ें खोलें और बंद करें। यह चक्र 3 से 4 बार दोहराएं ताकि कुल 1 मिनट पूरा हो। 15 दिन के अभ्यास के बाद डॉन रामोन ने महसूस किया कि अब वह अधिक मजबूती से चल सकते हैं। उन्हें सहारे की जरूरत कम हो गई और सबसे हैरानी की बात, उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और सजग महसूस करने लगा। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन, जिसे एक प्रतिष्ठित न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया, ने इन लाभों की पुष्टि की। उन बुजुर्गों ने जो इस व्यायाम को 3 सप्ताह तक करते रहे, उनके संतुलन, समन्वय और कार्यशील स्मृति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, उनकी तुलना में जिन्होंने इसे नहीं किया। यह एक साधारण आंदोलन है, लेकिन मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए न तो जिम की जरूरत है, न विशेष कपड़ों की, और न ही अधिक शारीरिक प्रयास की। सिर्फ कुछ मिनट और आपके पैर, क्योंकि कभी कभी दिमाग को सक्रिय करना जमीन से शुरू होता है। दूसरा व्यायाम गर्दन के एक हल्के और नियंत्रित मूवमेंट पर केंद्रित है। यह आवश्यक है क्योंकि यह एक आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या को संबोधित करता है: मस्तिष्क की ओर रक्त संचार की खराबी। जब रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे मानसिक सुस्ती, धुंधली सोच, कम सतर्कता और स्मरण शक्ति में गिरावट होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गर्दन एक महत्वपूर्ण पुल की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से शरीर और मस्तिष्क के बीच प्रमुख रक्त वाहिकाएं गुजरती हैं। यदि यह पुल तनाव, खराब मुद्रा या लंबे समय तक बिना गति के रहने के कारण कठोर हो जाता है, तो रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जैसे किसी नली को मोड़ देने से पानी रुक जाता है। इस व्यायाम का उद्देश्य इसी तनाव को दूर कर मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाना है। यह व्यायाम बैठकर किया जाता है। पीठ सीधी हो और कंधे ढीले हों। धीरे धीरे सिर को दाईं ओर मोड़ें, जब तक कि वह एक आरामदायक सीमा तक न पहुंच जाए। जबरदस्ती न करें। फिर सिर को केंद्र में लाएं और वही गति बाईं ओर दोहराएं। इसके बाद ऊपर की ओर देखें, जैसे आप आकाश देखना चाहते हो, और कुछ सेकंड उस स्थिति में रहें। अंत में धीरे धीरे ठुड्डी को छाती की ओर झुकाएं। इन सभी हरकतों को ध्यानपूर्वक और शांति से करें, हर कदम को महसूस करते हुए। अगर आप इस अभ्यास को दिन में 2 बार करें, तो आप अपने मस्तिष्क को एक पूरा मिनट ताजा रक्त संचार का तोहफा दे रहे होंगे। लाभ जल्दी मिलते हैं: मानसिक स्पष्टता, कम भारीपन और बेहतर सोचने समझने की क्षमता। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन जब इसे जागरूकता के साथ किया जाए तो यह मस्तिष्क को खोलने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। तीसरा व्यायाम जुड़ा है
जीभ की एक सचेत और नियंत्रित गति से, जो पहली नजर में अजीब या मजाक लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। जीभ को विशिष्ट तरीके से हिलाने से मस्तिष्क के वे क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो भाषा, मौखिक स्मृति, बोलने की प्रवाहशीलता और मानसिक फुर्ती से जुड़े होते हैं। क्योंकि जीभ में बहुत सी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो जटिल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मस्तिष्क के हिस्सों जैसे फ्रंटल लोब, योजना और भाषण, और टेम्पोरल लोब, श्रवण, समझ और स्मृति से जुड़ी होती है। हर नियंत्रित और सजग गति मस्तिष्क के उन हिस्सों को संदेश भेजती है जो शब्दों, समझ और याददाश्त को संभालते हैं। यह एक तरह का आंतरिक मसाज होता है जो निष्क्रिय या सुस्त क्षेत्रों को फिर से जागृत करता है। व्यायाम आसान है लेकिन पूरा ध्यान मांगता है। सीधा बैठें, मुंह हल्का खुला हो, जीभ को जितना हो सके बाहर निकालें और कुछ सेकंड तक रखें। फिर उसे दाईं गाल की ओर, फिर बाईं ओर ले जाइए। फिर जीभ को तालू ऊपरी मुंह की सतह से दबाएं और फिर उसे ढीला छोड़ें। यह दबाव और विश्राम को बारी बारी से दोहराएं। अंत में जीभ को मुंह के अंदर वृत्ताकार घुमाएं 5 बार, एक दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। पूरी प्रक्रिया को 2 बार दोहराई जिससे 1 मिनट पूरा होगा। यह व्यायाम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्हें कभी कभी बोलते समय शब्द गड़बड़ा जाते हैं या जो स्पष्ट रूप से बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह उनके लिए भी उपयोगी है जो अपने मन की बात तो जानते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते। यह कोई ट्रिक या रहस्यमयी तकनीक नहीं है, बल्कि ऑरोफेशियल न्यूरोस्टिमुलेशन का एक प्रभावशाली तरीका है जो आपकी वाणी, मानसिक गति और शब्दों की याददाश्त को बेहतर बनाता है। और सबसे अच्छी बात, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, बिना किसी उपकरण के, बस अपने ध्यान और इच्छा से। चौथा व्यायाम है कान का मालिश, जो शुरू में अजीब लग सकता है लेकिन इसका गहरा संबंध मस्तिष्क की कार्यक्षमता से है। यह अभ्यास न केवल वैकल्पिक चिकित्सा में बल्कि आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी मान्यता प्राप्त है। बहुत से लोग नहीं जानते कि कान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि वे हमारे संतुलन, स्थानिक जागरूकता और सतर्कता के लिए जिम्मेदार वेस्टिबुलर सिस्टम के एक अहम केंद्र होते हैं। कान सीधे मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से ब्रेन स्टेम से जुड़े होते हैं जो संवेदी और मोटर जानकारी को एकीकृत करता है और हमारे मानसिक एवं शारीरिक संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। जब कान को सही ढंग से उत्तेजित किया जाता है तो इसके प्रभाव तुरंत दिखते हैं। समन्वय बेहतर होता है, चक्कर कम होते हैं, संतुलन बहाल होता है, सुनने की क्षमता तेज होती है और दिमाग स्पष्ट महसूस करता है। कई बार चलने में अस्थिरता या मानसिक थकान का कारण इसी क्षेत्र की गड़बड़ी होती है। समाधान उतना ही सरल हो सकता है, एक हल्का कान मालिश। इसके लिए आरामदायक बैठें और दोनों कानों को हाथों से पकड़ें। पहले उन्हें हल्के से ऊपर की ओर खींचें और कुछ सेकंड रखें। फिर वही खिंचाव किनारे की ओर, बाहर की ओर और अंत में नीचे की ओर करें, हमेशा नरम स्पर्श से। अंत में कानों की गोलाकार मालिश करें, जैसे उंगलियों से उनके चारों ओर छोटे सर्कल बना रहे हों। खासकर किनारों और लोब पर ध्यान दें। यह आसान सा अभ्यास संतुलन प्रणाली के रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, पूरे क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिसमें वे नसें भी शामिल हैं जो मस्तिष्क को खून पहुंचाती हैं, और एक त्वरित स्फूर्तिदायक एहसास पैदा करता है। कुछ ही सेकंड में आप महसूस करेंगे कि आपके कान गर्म हो गए हैं, चेहरा शांत हो गया है और दिमाग अधिक स्पष्ट लग रहा है। अगर यह मालिश दिन में 2 बार की जाए तो इसके न्यूरोकॉग्निटिव लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। यह कोई जादुई या मनमाना अभ्यास नहीं है। चिकित्सकीय अध्ययन दिखाते हैं कि ऑडिकुलर स्टिमुलेशन वेस्टिबुलर सिस्टम और श्रवण प्रसंस्करण को स्पष्ट रूप से सुधारता है। ये दोनों चीजें बुजुर्गों में गिरने से बचाव, संवेदी जुड़ाव और मानसिक भ्रम को रोकने में बेहद आवश्यक हैं। अगर कभी आपने अचानक उठने पर संतुलन खो दिया हो, थोड़ा टेढ़े मेढ़े चलना पड़ा हो या खुद को संभालने के लिए सहारा लेना पड़ा हो, तो यह व्यायाम आपके लिए उत्तम है। स्पष्ट लक्षण न होने पर भी इसे निवारक रूप में करने से शरीर और मस्तिष्क के बीच संचार मजबूत होता है और समग्र प्रदर्शन बेहतर होता है। 5वां,
और अंतिम व्यायाम 1 मिनट की समग्र दिनचर्या है, निस्संदेह सबसे शक्तिशाली और प्रभावी। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक व्यायाम को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आप इन्हें एक सरल और व्यावहारिक अनुक्रम में मिलाकर रोज का सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं। यह संयोजन एक सिम्फनी और ऑर्केस्ट्रा जैसा है। हर वाद्य अच्छा है, लेकिन सामंजस्य में वही कविता बनता है। मस्तिष्क के कई क्षेत्र एक साथ सक्रिय होने पर न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से कनेक्शन मजबूत होते हैं, रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और मस्तिष्क पूर्ण सामंजस्य से काम करने लगता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है डोना कारमेन, 80 वर्ष की महिला, सेविला की निवासी। शुरुआत में उनकी याददाश्त कमजोर थी, बोलने में रुकावट होती थी, चलने पर अस्थिरता थी और शब्दों का चयन मुश्किल हो रहा था। उनका गर्दन का मूवमेंट भी सीमित था। संज्ञानात्मक और मोटर ह्रास के शुरुआती संकेत स्पष्ट थे। शुरू में उसे 5 अलग अलग व्यायाम करना मुश्किल लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह इन्हें सिर्फ 1 मिनट में आराम से और बिना थके कर सकती है, उसकी सोच बदल गई और उम्मीद की चिंगारी जगी। उसने एकीकृत दिनचर्या अपनाई। पैर की उंगलियां ऊपर नीचे करते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं बाईं मोड़ना, फिर उंगलियां खोलना बंद करना और गर्दन को ऊपर नीचे घुमाना। अंत में जीभ को बाहर निकालना और साथ ही कानों को हल्का ऊपर खींचना। फिर जीभ को एक ओर से दूसरी ओर घुमाना और कानों को किनारे की ओर खींचना। फिर जीभ को तालू से दबाना और कानों को नीचे की ओर खींचना और अंत में कानों को गोलाकार मालिश करते हुए जीभ को मुंह में घुमाना। यह पूरी शांति, सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ 1 मिनट में किया गया। 3 सप्ताह बाद डोना कारमेन फिर से क्लिनिक आईं। अब वह आत्मविश्वास से चल रही थीं और बोल रही थीं, आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसने बताया कि उन्हें एक मित्र का 20 साल पुराना फोन नंबर याद आ गया। यही है संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क सक्रिय की ताकत। जब कई क्षेत्र एक साथ उत्तेजित होते हैं, तब मेमोरी जागृत होती है, संज्ञान तीव्र होता है और जीवन और अधिक स्पष्ट और पूर्ण अनुभव होता है। अब जब आप इन 5 व्यायामों और उनके 1 मिनट के संयोजन को जान चुके हैं, तो हम साझा करना चाहेंगे 3 अतिरिक्त सुझाव जो इनके प्रभाव को और तेज बना सकते हैं। 1, पानी का 1 गिलास व्यायाम शुरू करने से पहले जरूर पिएं। शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन लगभग 80% दिमाग पानी से बना है। अच्छी हाइड्रेशन न्यूरोनल कनेक्शंस और रक्त संचार की क्षमता बढ़ाती है, जिससे व्यायाम का असर कई गुना हो जाता है। 1 गिलास पानी मामूली सुधार और गहरी स्थायी बदलाव के बीच अंतर ला सकता है। 2, गहरी सांसें लें। नाक से धीरे धीरे अंदर खींचें और मुंह से शांतिपूर्ण रूप से छोड़ें। डायाफ्रामिक सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, चिंता और तनाव कम होता है और मस्तिष्क बेहतर तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। यह आत्मनिरीक्षण लाती है और दिमाग के निष्क्रिय क्षेत्र भी जागृत होती है, जैसे कि कोई ताजा हवा का झोंका खिड़की के माध्यम से आता हो। 3, पसंदीदा संगीत साथ रखें, चाहे शांत पियानो हो, गिटार, प्रकृति की ध्वनियां या शास्त्रीय वाद्य। संगीत मस्तिष्क के प्रेरणा, आनंद, भावना और स्मृति केंद्र लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय करता है। ऐसा सुखद माहौल दिनचर्या को मानसिक और शारीरिक कल्याण का एक सुखद क्षण बना देता है। लेकिन जितना जरूरी है सही करना, उतना ही जरूरी है क्या बचें। अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले 3 सामान्य त्रुटियां। बहुत तेज करना। इन व्यायामों को एक काम की तरह न करें। मस्तिष्क को संयम, फोकस और सचेत आंदोलन चाहिए। यह एक दौड़ नहीं है। जोर देना। किसी भी दर्द या असहजता पर तुरंत रोक दें। यह व्यायाम उत्तेजना देने के लिए है, जबरदस्ती के लिए नहीं। शरीर आपकी गाइड है। दुख होने पर बंद करें। अनियमितता। केवल 1-2 बार करने से असर नहीं होता। रोज 1 मिनट देना जरूरी है। नए न्यूरोनल रास्ते बनाने के लिए रिपीटिशन और निरंतरता ही कुंजी है। आज आपने एक सरल और सुलभ दिनचर्या सीखी। 5 ऐसे आंदोलन जो दिमाग के प्रमुख क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। पैर की उंगलियां, संतुलन, सेरेबेलम, गर्दन, रक्त संचार, जीभ, भाषा और मौखिक स्मृति। कान,
एकाग्रता और वेस्टिबुलर स्थिरता, और 1 मिनट की सूक्ष्म दिनचर्या जो सब कुछ जोड़ देती है। शायद जब आपने पहला मिनट किया तो पैरों में हल्का झुनझुनी आई, गर्दन में आराम, सोच में स्पष्टता या मन में हल्कापन। ये सब परिवर्तन की शुरुआत है। ये परिवर्तनों का संयोग नहीं है, यह आपकी शरीर की प्रतिक्रिया है, यह आपके मस्तिष्क की बात है। मैं अभी यहां हूं, मैं अभी भी सक्षम हूं, क्यों ना आजमाए। चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70, 80 या अधिक, मानसिक क्षमता बनी रहती है और मस्तिष्क हमेशा नई कनेक्शन बनाने की क्षमता रखता है। नहीं चाहिए महंगी दवाइयां, जटिल व्यायाम या खाली वादे, बस 2 बातें: सच्ची इच्छा शुरुआत करने की और निरंतरता जारी रखने की, दिन दर दिन सिर्फ 1 मिनट। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक साबित हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी सोचा था कि पैर की उंगलियां हिलाने से आपका संतुलन और याददाश्त सुधर सकती है? क्या गर्दन को हल्का घुमाने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह व मानसिक स्पष्टता में फर्क पड़ सकता है? क्या आपने सोचा था कि जीभ केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि मौखिक कल्पना और याददाश्त को जगेन में मदद कर सकती है? या आपने कल्पना की भी नहीं कि कानों की मालिश स्थिरता और एकाग्रता के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है? अगर आपको यह सब जानकारी चौंकाती और आपके स्वास्थ्य के तरीके खोलती है, तो मैं आपसे 3 चीजें चाहूंगा। पहला, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, यह हमें और लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। दूसरा, यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हमारे अगले स्वास्थ्य कल्याण वीडियो आप मिस न करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस सरल रूटीन से लाभ उठा सकता है। साथ मिलकर हम और ज्यादा लोगों की जागरूकता बढ़ा सकते हैं और उन्हें भी उनके मस्तिष्क को जगाने, अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं, इनमें से कौन सा व्यायाम आपको सबसे आश्चर्यजनक लगा, या क्या आप पहले ही कुछ बदलाव महसूस कर चुके हैं? हमें आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और हम आपसे सीखते हैं। अंत में, धन्यवाद कि आपने अंत तक साथ दिया।